हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान शिक्षण का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, जो 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज है उसका है ये, और इसमें है 54 से लेके 126 तक की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, निर्धारण से मापने के प्रकार हैं। निर्धारण मापने के प्रकार हैं, ऑप्शन दिया गया साक्षात्कार, अवलोकन से, व्यक्ति अध्ययन से, विधि, या फिर ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और प्रश्नावली को कहा जाता है अवलोकन का लिखित रूप, रेटिंग स्केल का लिखित रूप, या साक्षात्कार का लिखित रूप, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? साक्षात्कार का लिखित रूप। फिर दिया गया है शैक्षिक मापन से एवं मूल्यांकन के उपकरणों में विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन है वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकता और तथा मापन और मानक और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स वाले वीडियोस हैं वो भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम, जिससे कि थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य होता है। ऑप्शन दिया गया मानसिक योग्यताओं का मापन, या फिर शैक्षिक योग्यताओं का मापन, या फिर मानसिक एवं शैक्षिक योग्यताओं का मापन, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उदाहरण है बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है शैक्षिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं उपलब्धि परीक्षण और निंदात्मक परीक्षण से, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा इस पे। और क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया परीक्षण की प्रगति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मौखिक परीक्षण है, लिखित परीक्षण है और प्रायोगिक परीक्षण भी है। फिर है किसी समूह में किसी छात्र की किसी विषय में योग्यता की दृष्टि से सापेक्षित स्थिति क्या है? परीक्षण द्वारा बताइए। तो मानक, संदर्भित परीक्षण और मानदंड, या निकट संदर्भित परीक्षण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और 62 में दिया गया है किसी समूह में किसी छात्र की किसी विषय में योग्यता की दृष्टि से वास्तविक स्थिति क्या है? ऑप्शन दिया गया है, एक सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? समूह, हाँ ठीक है, दोनों सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया निकप या मानक संदर्भित परीक्षण को कहा जाता है। तो वह पाठ्यवस्तु संदर्भित परीक्षण, योग्यता संदर्भित परीक्षण, लक्ष्य संदर्भित परीक्षण, या फिर ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है निबंधात्मक परीक्षण को कहा जाता है प्राचीन प्रणाली परीक्षण और परंपरागत परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है निबंधात्मक परीक्षण के गुण हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? पहला दिया गया है ज्ञान, रुचि एवं अभिव्यक्ति का मापन करना, और अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का मापन करना, और थर्ड में क्या हो जाएगा? विस्तृत अध्ययन से एवं चिंतन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया निबंधात्मक परीक्षणों के दोष हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। बट देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ए में दिया गया है परीक्षण से कम वैध और एवं से विश्वसनीय होते हैं, और ये परीक्षण से छात्रों को रटने के लिए बाध्य करते हैं, और ये परीक्षण से चाना फैक्ट्री पर निर्भर करते हैं, और उपयोग सभी हो जाएगा इसका। और 67 में देखें निबंधात्मक परीक्षणों में सुधार के लिए सुझाव हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया गया परीक्षणों की समयावधि और निर्देशों में सुधार, और प्रश्नों की रचना में सुधार, और थर्ड में दिया गया प्रश्नों के हर खंड के लिए अंकों का निर्धारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर है कौन से परीक्षण से अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं? ऑप्शन है लघु उत्तरीय परीक्षण, या फिर निबंधात्मक परीक्षण से, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या फिर डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 69 में वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 3, 5, या फिर 2? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में करा गया है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण को कहा जाता है तो नवीन परीक्षण, परंपरागत परीक्षण, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, या फिर ये सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और फिर इसके बाद है 71 क्वेश्चन नंबर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया है वैधता एवं विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, विभेदकता और एवं व्यापकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये सभी है। फिर दिया गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोष है, तो कौन कौन से दोष हैं, ज्ञान पक्ष का मापन और अंदाज से उत्तर देना और प्रश्नों का निर्माण से कठिन। ठीक है, तो ये इसका सब हो जाएगा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके। और 73 में दिया गया निम्न में पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं। तो पहले में दिया गया पाठ्य योजना में शिक्षक विद्यार्थी दोनों की क्रिया पहले से निर्धारित होनी चाहिए और पाठ्य योजना के उदाहरणों की संबंध दैनिक जीवन से हो और पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। और फिर इसके बाद 74 में देखते हैं इकाई योजना का स्वरूप होता है संकुचित, व्यापक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और 75 में दिया गया इकाई योजना अधिगम से किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन तत्परता के नियम पर या फिर प्रभाव के नियम पर या फिर उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर या फिर इन सभी पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी पर। और फिर इसके बाद है टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 6 भागों में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका हो जाएगा। और किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया फ्रॉन्कबैक का, फ्रीमैन का या फिर जॉर्डन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन से इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता और आत्मनिष्ठता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। 79 में दिया गया है वैधता ज्ञात करने की विधि है सरल सहसंबंध विधि, द्विपातिक सहसंबंध विधि और चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध विधि या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिए गया मापन के उद्देश्य, प्रश्नों का प्रकार, परीक्षणों की लंबाई एवं प्रश्नों की भाषा या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, जब नवीन परिस्थिति या उद्देश्यों के संदर्भ में परीक्षण की वैधता का पूर्ण निर्धारण किया जाता है तो उसे वैधता कहकर संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया क्रॉस वैधता, समवर्ती वैधता, विषय वस्तु वैधता और आनुभविक वैधता। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस वैधता। ठीक है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 82, परीक्षण की वैधता बढ़ाई जा सकती है, कब बढ़ाई जा सकती है। तो मापीय गुणों, उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की निश्चित एवं सुस्पष्ट करके या फिर प्रश्नों की भाषा सरल से एवं से एकाकी करके या फिर परीक्षण की लंबाई आवश्यकता अनुसार करके या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर है 83 में परीक्षण की विश्वसनीयता भिन्न अवसरों पर अथवा समतुल्य पदों के विभिन्न विन्यासों पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों की संगति बताती है। यह परिभाषा दी है तो जॉर्डन या फिर स्टोडाला ने या स्टोडन ने या फिर एनेस्टेसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञान करने की विधि है। ऑप्शन है परीक्षण से पुनः परीक्षण से विधि और अर्ध विच्छेदन विधि और तर्कयुक्त समानता विधि या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है परीक्षण से की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिया गया परीक्षण की लंबाई से एवं से विभेदन से क्षमता और परीक्षण की संजीयता और परीक्षण की वस्तुनिष्ठता एवं से योग्यता प्रसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 86 में है। अब ये वाले देखिए क्वेश्चन में साइन नहीं है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। और नेक्स्ट देखते हैं
मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है रेमर्स, गेस तथा रूमेल्स, ईबेल, कैंपबेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। अच्छे मापकों की विशेषता होती है नवीनता एवं सार्थकता और तुलनीयता, प्रतिनिधित्वता और ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। फिर 89 में किसी छात्र के द्वारा परीक्षण के विभिन्न उप परीक्षणों पर अर्जित अंकों की सापेक्षित मात्राओं का प्रदर्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया प्रोफाइल, चित्र, चार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफाइल हो जाएगा। और किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसकी विश्वसनीयता होना आवश्यक है। असत्य सत्य दोनों में संबंध नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। और किसी परीक्षण के विश्वसनीयता विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है। असत्य सत्य दोनों में संबंध नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 92 में है मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिव्यक्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और परीक्षा कक्षा में दो परीक्षार्थियों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर, मतलब कि हाफ मीटर। अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, 50 मीटर, याद रखिएगा। और 94 वाले क्वेश्चन में भी सर्कल कर देते हैं। अरे कहाँ जा रहा हूँ? 94 नंबर सर्कल। ठीक है। और फिर इसके बाद है 95 में अनुमान से उत्तर देने की गुंजाइश सबसे अधिक पाई जाती है निबंधात्मक प्रश्नों में, लघु उत्तरीय प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा तुक्के किस पे लगते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन में ही लगते हैं। ठीक है। फिर उपलब्धि परीक्षण को कुछ विद्वान कहते हैं निष्पत्ति परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों बोला जाता है इस पर। और फिर क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया उपलब्धि परीक्षण से वह है जो किसी छात्र के द्वारा अर्जित ज्ञान का या कौशलों में निपुणता का मान्य करने के लिए बनाया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईबेल ने दी है। और उपलब्धि परीक्षण से बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन दिए गया गैरिसन एवं अन्य, थॉर्नडाइक हैं या फिर ईबेल हैं या फिर गैरेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 99 इस पे दिया गया उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन 2, 3, 4 या फिर 5। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु अनुभव से चुनी या जांची गई हो, जिसमें मानक स्थापित किए गए हों, जिसमें प्रशासन एवं अंकन की एक समान रीतियों का विकास किया गया हो एवं जिनका अंकन सापेक्षता वस्तुनिष्ठ विधि से हो, यह परिभाषा है। तो किसकी हो जाएगी? डी ऑप्शन हो जाएगा। सीवी गुड की है ये परिभाषा। और फिर इसके बाद परीक्षण के मानकीकरण के लिए जानना आवश्यक है। तो क्या जानना आवश्यक है? विश्वसनीयता एवं से वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता और या फिर एवं से मानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे कुछ जानना आवश्यक है इसमें। फिर है परीक्षण के मानकीकरण से का पहला पद है। तो ऑप्शन दिया गया परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना, परीक्षण योजना बनाना या फिर परीक्षण का पूर्ण निर्माण या फिर परीक्षण का टंकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 104 है शिक्षण लक्ष्यों एवं से प्रश्नों के आधार पर परीक्षण का अंक विभाजन कहा जाता है। ऑप्शन है परीक्षण की रूपरेखा, विशिष्टीकरण तालिका या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और जिस प्रक्रिया द्वारा किसी परीक्षण के लिए कुछ पदों का चयन किया जाता है, कुछ पदों को निरस्त किया जाता है और कुछ पदों में सुधार किया जाता है, उसे कहा जाता है
ऑप्शन है ब्लूप्रिंट्स, पद विश्लेषण, दो या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। और फिर इसके बाद है 106 में निदानात्मक परीक्षण की विशेषता होती है मानकीकृत और अमानकीकृत, समय सीमा का निर्धारण नहीं और बालकों की योग्यता की जगह उनकी कमजोरियों का ज्ञान या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 107, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन है सीखने में आने वाली कठिनाइयों एवं बाधाओं का पता लगाना और विषयगत विशिष्टताओं एवं कमियों का पता लगाना और कठिनाइयों एवं बाधाओं के आधार पर शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन से देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। और फिर इसके बाद 108 में दिया गया निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण से प्रयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण से साधारण उपलब्धि परीक्षण या फिर उपचारात्मक परीक्षण या इनमें से कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है 109, भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है वास्तविक वस्तुओं का या फिर चित्र का, मॉडल और स्लाइड्स का या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और निम्न में कौन सा असुचरित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? चार्ट हो गया, रेखा चित्र है, गुरुत्व केंद्र है या फिर संख्यात्मक चित्र कार्ड है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 111, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो चौक एवं टॉक पर या फिर चार्ट और ग्राफ पर या वस्तु एवं नमूने पर या चित्र एवं मानचित्र पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। और शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना डैश कहलाती है? इकाई योजना, पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम योजना या फिर महायोजना। तो पाठ्य योजना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है ईमानदारी और समर्पण और शिक्षण के विभिन्न तरीकों एवं और विधियों का ज्ञान और विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान या फिर शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह छात्रों को, फोर्थ ऑप्शन है, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करती है। फिर है 115 नंबर क्वेश्चन, इस पे दिया गया है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। ऑप्शन है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रोदृश्य सामग्री और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन ये वाले भी। और निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? ऑप्शन है मॉडल्स, रेखा चित्र, चार्ट या फिर रेडियो। तो क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। बाकी सब क्या है हमारे देखने वाले हैं। और फिर निम्न में से कौन सा श्रव्य सामग्री नहीं है? तो रेडियो हो जाएगा, ग्रामोफोन है, एटलस है, टेप रिकॉर्डर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटलस हो जाएगा। और बाकी क्या है? सुनने वाले हैं सब ये। और शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना डैश कहलाती है? तो ऑप्शन दिया गया इकाई योजना, पाठ्य योजना, पाठ्यक्रम योजना और महायोजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, रिपीट हुआ ये भी। और डैश ने एक पाठ्य योजना का विचार दिया था, तो किसने दिया था? जॉन हर्बर्ट या फिर जॉन डीवी या वास्कोस्की ने दिया था या न्यूटन ने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन हर्बर्ट ने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है और यह जानने के लिए कि क्या सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मदद करेगा इस पे। और क्वेश्चन नंबर 121 है निम्न में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुद्धता का होना, सार्थकता का गुण होना और मितव्ययी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। और निम्न कथन किससे संबंधित है? तो श्रव्य दृश्य विधियाँ और वस्तु प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि
और उत्साह और विद्यार्थियों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है रिक्स से, विटिच एवं सुलर से, या फिर मेकॉन से, या फिर रॉबर्ट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। फिर है पाठ योजना की आवश्यकताएं या आवश्यकता है। तो प्रस्तुतिकरण का क्रम, पाठ्य वस्तु के तत्वों का, या फिर शिक्षण प्रक्रियाओं का स्वरूप, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर सरल कमानीदार तुलना बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? 1 फुट लकड़ी, लंबे लकड़ी के टुकड़े का, कीलों का, या फिर धागे का, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया है, निम्न में कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है सरल कमानीदार तुला, साधारण वायुदाब तापमापी, ग्लोब, या फिर स्प्रिंग तुला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 126। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेक्षण प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ओवरहेड प्रोजेक्टर का, गुरुत्व केंद्र वाला खिलौना, या फिर चलचित्र, या फिर बुलेटिन बोर्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी जो PDF हो टेलीग्राम में रात तक की डाल देंगे, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।